बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस वक्त हम अडयाला जेल से निकले हैं। आज 9 मई के केस की समाअत थी जो यहाँ पर GHQ आर्य बाजार मुकदमा दर्ज हुआ और मुख्तलिफ रहनुमा भी इम्प्लीकेट किए गए खान साहब के साथ साथ। तमाम लीगल टीम मौजूद थी, जो मेरे साथ तमाम लोग खड़े हैं, और मुसर्रत चीमा साहबा भी मौजूद थी क्योंकि इनके ऊपर भी मुकदमा ये दर्ज है, ये नामजद है। और इसके अलावा और भी लीडरशिप आई थी जो इसके बाद भी प्रेस टॉक करेंगे, कुछ पहले बात कर चुके हैं। देखें, आज जो खान साहब ने बातें की हैं तफसील से जो है वो डेफिनेटली दीगर रहनुमाओं ने भी बातें की हैं, तो मैं जो सीधा बातें करूंगा उसके बाद फिर मुसर्रत बाजी को और जो अलीजाज भुट्टर साहब हैं या दीगर दोस्त कोई बात करना चाहेगा तो वो करेंगे। लीगल खास तौर पर जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से बात की है, जो 26वीं तरमीम के बाद जो असरात नमूदार हो रहे हैं, वो ये जिक्र करेंगे। खान साहब ने जो बात की है, खान साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन, देखिए जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद क्या था या हम क्यों कह रहे थे। जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जहां पर दोनों फरीकैन अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि हम बेकसूर हैं, ये गुनाहगार हैं, और एक तरफ हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, मिसिंग हैं। चाहे 9 मई के शहीद हों, वहां पर 10,000 वर्कर गिरफ्तार हों, चाहे 26 वाला वाकया, तो जुडिशल कमीशन तय करता कि किसका क्या रोल है, किसने CCTV फुटेजेस चुराई, किसने रास्ते में रुकावटें नहीं डाली, किसने गोली चलाई, किसने जख्मी किए, कौन कौन उसमें मुलव्वस है। तमाम तर चीजें सामने आती हैं क्योंकि वो झूठे हैं, इसी वजह से वो इस चीज से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन निकालना था और कोई उसके अंदर कदगन ही नहीं है। कमीशन बनना था, उसने तमाम तर चीजें देखनी थी और उसके बाद फैसला हो जाना था। ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी इजाजत के बगैर नाश्ता भी नहीं करते। ये जो कहा जा रहा था ना कि जी आप उनसे बात कर रहे हैं, उधर आप जनाब ये फार्म 47 वालों से बात कर रहे थे, इधर आप इनसे बात करने की बात करते हैं, तो आपका मौक़िफ़ चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके पीछे भी इजाजतनामा जो है वो था, तब इन्होंने बात की, और ये इनका कंडक्ट जो है वो वाज़िया हो गया कि जनाब इनकी सोच क्या है, इनका इरादा क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये इनका फेस जो है दुनिया ने देख लिया। हम मुल्क की खातिर बैठे, बेशक गोलियां चलाई गई, शहीद हैं, हमारी FIR नहीं दर्ज हो रही, अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर बैठे। इन्होंने समझा कमजोरी इनके अंदर है। दूसरा, खान साहब ने बात की, आज कुछ पार्टी के हवाले से हदायत हैं जो 8 फरवरी के हवाले से हैं, वो डायरेक्शन पार्टी को दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम निकले और जो बंदा सवाबी पहुंच सकता है पूरे पाकिस्तान से वो पहुंचे। दूर दराज के इलाकों के लोग, क्योंकि उनके लिए पहुंचना मुश्किल है, तो वो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि वो वहां पर अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें। लाहौर के हवाले से डायरेक्शंस हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खान साहब ने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है इंसान को गैरत देता है, और इंसान को जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है तो फिर किस चीज का खौफ है। इंसान जो है जब उसको अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो वो क्यों चींटियों की तरह रींगता है। ये बिल्कुल जो है आपने अपने दिल के अंदर खौफ डर नहीं लेकर आना, बल्कि इज्जत से गैरत के साथ जीना है और हक का साथ देना है। आपके सामने सीनियर वकील खड़े हैं ILF के, ये भी बंदर मौजूद थे, इसके अलावा दीगर दोस्त भी मौजूद थे। किसी एक पेशी के ऊपर, एक जगह के ऊपर इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं कब रिहा हो रहा हूँ, हमें तकलीफ है, वो बाहर आए। आज भी अगर हमने उनको मैसेज दिया ना कि लोग अब तो ये कहने लग पड़े कि इमरान खान जो है वो वजीर आजम बनने के लिए जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहा है, तो खान साहब मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने आगे से क्या कहा, हमने कहा खान साहब हमने आपको वजीर आजम बनाना है, उस कुर्सी पे बिठाना है, ठीक है। तो इमरान खान तो अपनी जात से हट, उन्होंने कहा कि जो जात के लिए खेलता है ना वो फिर छोटा हो जाता है, और जो जात से हट के मुल्क के लिए इस दुनिया में एक मकाम पाने के, उन्होंने कहा कि इंसान और हैवान में क्या फर्क होता है। इंसान और हैवान में ये फर्क होता है कि हैवान जो है वो जानवर जो है उसको कोई महसूस ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। इंसान के अंदर यही है कि वो आता है तो उसने कुछ करके जाना है। ये थोड़ी है जिंदगी कि आया, रात को खाया पिया, फिर सुबह नाश्ता किया, उठा, सैर की और फिर सो रहा।
اللہ ताला ने आपको पैदा किया तो किसी मकसद के लिए। नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा, अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं इमरान रियाज खान साहब भाई अमेरिका जा रही हैं, तो खान साहब से आप लोगों ने कभी उनका जिक्र किया है, और अगर हुआ है तो खान साहब ने क्या कहा है इमरान रियाज खान को लेके? इमरान रियाज खान के हवाले से खान साहब ने मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि इमरान रियाज का क्या हाल है और आजकल कैसा वो, क्योंकि डेफिनेटली उन्हें पता है कि अबडक्ट कर लिया जाता है और सारा बोल रहा है किधर है। मैंने कहा जी न्यूज़पेपर में तो डेफिनेटली उसकी खबर नहीं लगती, लेकिन इमरान रियाज जो है तमाम चैनल्स एक तरफ खड़े होते हैं और इमरान रियाज उसका अकेले का एक व्लॉग जो है ना वो उन तमाम चैनल्स को ठुस कर देता है। तो खान साहब बड़ी खुशी का इजहार किया कि देखें ये सारा कुछ फेस करने के बावजूद इमरान रियाज हो, सदीक जान हो, समी इब्राहिम हो, मुरीब हो, या जितने हमारे साफी जो हैं वो उठाए गए, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस तरह डट के खड़े हैं, वो इस तरह डट के खड़े हैं। तो उन लोगों को खान साहब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जो बंदा इस वक्त खड़ा है इस टाइम के ऊपर। हाँ, डिजिटल मीडिया वाले, मैंने कहा जी सिर्फ वो आवाज़ है आपकी, यानी जो मेन है वो तो नाम बड़ा चलाते हुए और उनको नहीं होता कि वो सारा नैरेटिव चलाएं। तो मैंने कहा डिजिटल मीडिया वाले इतनी को कवर अब उन पे सख्तियां कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम के ऊपर जो खड़ा है डिजिटल मीडिया वाले या दीगर, उनको सलाम है। अच्छा, नईम पंजोता साहब बताइएगा कि आज खबर आई है कि इमरान खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत को आपने अभी तक क्यों नहीं निकाला। ये खबर चल रही है कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने कहा क्यों अभी तक नहीं निकाला। देखिए मेरे पास खबर होती ना तो आपको मेरा बड़ा अच्छी तरह पता है, जो हुक्म होता है ना मैं फिर वो कह देता हूँ कि ये हुक्म आ गया, जो नहीं बात होती फिर मैं क्यों कहूँ कि मुझे उन्होंने ये कहा। मुझे उन्होंने कोई ऐसी हदायत नहीं की, आपके सामने ऐसी कोई बात नहीं, मेरे सामने नहीं की। अगर किसी और के साथ की हो, किसी कान में की हो, कि और लोग भी आए तो आए, बहुत ज्यादा लोग 100+ लोग वहां पर मौजूद थे, पार्टी की क़यादत भी, तो किसी को कहा होगा तो किसी ने खबर चलाई होगी, मुझे उन्होंने नहीं कहा, ये मैंने कान से। शेर अफजल मरवत साहब को लेकर काफी ज्यादा आप देखते हैं हर पेशी पर ये कोई ना कोई खबर आ जाती है, तो क्या वाकई ऐसा खान साहब करते हैं या फिर वैसे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कोई कर रहे हैं? देखिए खान साहब ने ये जरूर बात की थी कि जंग होती है बाहर वालों से, ठीक है, अपनों से जंग नहीं होती, आपस में इत्तेहाद पैदा करें। तो चीज़ें समटाइम जो है वो ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर किसी और को बुरा लगता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो डेफिनेटली जो पार्टी का लीडर होता है वो तो आपकी रहनुमाई करता है, उसने आपको लेकर चलना होता है, और आपका भी यही है कि आप मिलजुल कर आगे चलें। तो हमने मिलजुल के चलना, और इंशाल्लाह ताला हम मुतहिद हैं इमरान खान की काज को, सपोर्ट को इंशाल्लाह ताला हम आगे लेकर। लॉन्ग मार्च कब तक एक्सपेक्टेड है? एहतजाज खान साहब ने एक और हुक्म दिया है वर्चुअल जलसे का, वो आपको मैं इधर बता देता हूँ, मुझे बाई चांस याद आ गया। तो उन्होंने कहा है कि एक वर्चुअल जलसा जो है, ऑनलाइन जलसा जो है वो आज कल में परसों में हम टीम को बताएंगे, तो वर्चुअल जलसा होने जा रहा है। उसके बाद हम 8 को ये जलसा कर रहे हैं। उस दिन 8 फरवरी को